नमस्कार, स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज हम बातचीत करेंगे गार्डन रीच बिल्डर्स के सीएमडी कमोडोर रिटायर्ड पीआर हरी से और समझेंगे कि किस तरीके से आगे आउटलुक दिख रहा है, डिफेंस सेक्टर का किस तरह से आउटलुक है और कंपनी की क्या सिचुएशन है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। लगातार 8 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में लौटी खरीदारी। निफ्टी 17,400 के पार, सेंसेक्स में भी करीब 325 पॉइंट की तेजी। टीसीएस, एक्सिस बैंक, अदानी एंटरप्राइजेस और एसबीआई ने जोश भरा। मेटल शेयर्स में तगड़ा बाउंस बैक। निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब 3% उछला। सरकारी बैंक, ऑटो और आईटी में भी अच्छी तेजी। अदानी ग्रुप के शेयर्स में दूसरे दिन लगातार तेजी। 10% के उछाल के साथ वायदा का टॉप गेनर बना अदानी एंटरप्राइजेस। ग्रुप के कैश वाले सभी शेयर्स में 5% का अपर सर्किट। अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट में भी तेजी। घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को फायदा। आईओसी, बीपीसी, एचपीसी में 1% तक का उछाल। मारुति ने बेची अनुमान से ज्यादा कारें। फरवरी में कंपनी की बिक्री 5% बढ़ी। बजाज ऑटो की सेल्स भी अनुमान के मुताबिक। एक्सपोर्ट पर दबाव, लेकिन घरेलू बिक्री 36% के उछाल के साथ शेयर में रौनक। एस्कॉर्ट्स की ट्रैक्टर बिक्री 28% बढ़ी। तो बाजार का ताज़ा हाल ये है कि सेंचुरी के साथ निफ्टी 17,400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी 40,580 पे 300 पॉइंट की मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। क्या इस वक्त ये बाजार एक्चुअली सुबह से अगर आप देखें तो एक रेंज उसने जो गैप अप बनाया था उस रेंज को मेंटेन किए हुए और थोड़ा थोड़ा इंच अप कर रहा है, ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। क्या निफ्टी में इस वक्त लॉन्ग ट्रेड बनता है, ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब लेंगे हम प्रकाश गाबा जी से। गाबा सर नमस्ते। क्या इस वक्त भी निफ्टी और बैंक निफ्टी किसी में भी लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए? गुड आफ्टरनून, नमस्ते। लगता है कि निफ्टी का जो हमने कल बात की थी 17,300 का, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, उसके ऊपर बंद हुआ तो लगता है आपको मिलना चाहिए। यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 17,400 पर, आपको मिलेगा तो 17,500 कल तक, क्योंकि कल एक्सपायरी है वीकली और 17,500 एक बार पार कर ले तो फिर मैसिव शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो अब तो 17,500 पॉसिबल है। इतना है कि आज का जो लो है वो करीब वो स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो है करीब 17,350 का। 350 का स्टॉप लगा चले तो कल तक 17,500 पॉसिबल है निफ्टी में। ओके, तो कल एक्चुअली गाबा जी से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि एक लॉन्ग साइड का ट्रेड बनता है, रिस्की ट्रेड। ये कॉन्फिडेंस अगर होता किसी के पास तो उसके अच्छे पैसे आज बन रहे होते। गाबा जी, फ्यूचर्स में भी काफ़ी बढ़िया तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है जी। नैल्को, रेन इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान कॉपर, मेटल वाले थोड़ा तेजी दिखा रहे हैं। नैल्को में क्या करना चाहिए? 5% ऊपर है आज। बिल्कुल, नेशनल एल्यूमिनियम जो मूव बना है, बहुत ही बढ़िया मूव बना है नेशनल एल्यूमिनियम। जो 5% मूव है, इतना अच्छा मूव है कि अगर कल अप मूव मिलता है तो 85-86 भी जा सकता है। स्ट्रक्चरली देखा जाए तो हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर लगता है 78 जो रिसेंट आज का लो है वो अच्छा बेस बना हुआ है। मेरे ख्याल से थोड़ा वक्त देना चाहिए। वक्त मतलब 1-2-3 हफ्ते देना चाहिए, फिर शायद 90 का जोन भी देखेंगे। मतलब 82 के करीब ट्रेड कर रहा है आज। 90 मतलब 8 रुपए, 10% अब भी पॉसिबल है अगर मार्केट सुधरा रहा तो। यस, सुधरा तो कंडीशन अप्लाई है और बिल्कुल ट्रेडिशनल जो कन्वेंशनल मार्केट है ना, आज एफएमसीजी नीचे है। डाबर को देखिए आप, ब्रिटानिया को देखिए, अभी कंजम्पशन वाले स्टॉक नीचे। डाबर में ट्रेड लेंगे सर शॉर्ट साइड का? एक्चुअली आज साउंड बहुत ब्रेक हो रहा है, मुझे पता नहीं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। डाबर में क्या ट्रेड बनेगा? किसमें, किस स्टॉक में? डाबर में, यस। सॉरी, थोड़ी दिक्कत है टेक्नोलॉजिकली की ये डाबर का स्टॉक है साइडवेज जोन पर है। यहाँ पर ट्रेड बनेगा लेकिन यहाँ पर 540 में अटकेगा। एक्चुअली बेस्ट ट्रेड नहीं बनता डाबर में, साइडवेज जोन पर है। जब तक ट्रेंड मिसिंग हो, आई थिंक अवॉइड डाबर। नीचे भी नहीं आ सकता, ऊपर भी क्लियर एंडिंग नहीं है। ओके, चलिए अब अपनी कंपनी की तरफ आते हैं। आज नो योर कंपनी में हम आज बातचीत कर रहे हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के मैनेजमेंट से। कंपनी ने एरो शो में करीब 9-10 कंपनियों के साथ टाई अप किया है। ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और हालांकि कंपटीशन भी अब बढ़ रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो उसको देखते हुए मद्देनज़र कि आगे का रास्ता क्या है, कंपनी की तैयारियां किस तरह की है, इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं कंपनी के सीएमडी कमोडोर पीआर हरी। हरी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। हमने देखा कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स थे आपके, वो क्वार्टर
और YoY दोनों ही काफ़ी बेटर दिख रहे हैं। 9 मंथ तो एक्चुअली बहुत ही बढ़िया है, ऑर्डर बुक भी बहुत स्वेल दिख रही है। लेकिन क्या आप कंपटीशन बढ़ रहा है क्या सर? शुक्रिया नीरज जी। जैसे आपने बताया, हमारा जो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस जो 9 मंथ्स का और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों अच्छा है। मेरा पूरा उम्मीद है कि हम ये टेम्पो मेंटेन कर सकते हैं। यस, कंपटीशन है। एक ज़माना था जब शिप बिल्डिंग ऑर्डर्स नॉमिनेशन में मिलते थे। हमने JRC ने ये जो ट्रांसिशन कंपटीशन से नॉमिनेशन से कंपटीशन का ट्रांसिशन बहुत अच्छी तरह से संभाला है। बिकॉज हमारा जो लास्ट 2 ऑर्डर्स एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट का और एक और ऑर्डर सर्वे वेसल का हमने कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जीता है, इंक्लूडिंग अगेंस्ट प्राइवेट शिप बिल्डर्स। सो इन अ नटशेल वी आर गुड फॉर कंपटीशन। गुड फॉर कंपटीशन। तो सर थोड़ा डिटेल में बताइए कि ये किस तरीके की चैलेंजेस आपके सामने हैं, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव बिडिंग में जाते हैं तो हमने एक और सरकारी कंपनी से बात की थी, नाम बताया था आपको, रेल टेल से। वो भी कॉम्पिटिटिव बिडिंग करके अब लेके आ रहे हैं क्योंकि नॉमिनेशन वहाँ पे भी नहीं हो रहा है। उसमें फिर थोड़ा मार्जिन्स में हिट आता है, तो आप लोग इसको कैसे मेंटेन करेंगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़िया बनी रहे और आप ऑर्डर भी बैक करते रहें? हमारा जो मेजर कस्टमर्स है नेवी और कोस्ट गार्ड, दोनों का, बोथ नेवी एंड द कोस्ट गार्ड हैव अ मेजर फ्लीट एक्सपेंशन प्लान। मतलब नेवी और कोस्ट गार्ड का जो ऑर्डर्स एनविसाज्ड इन द नेक्स्ट 3 to 5 years इज नियरली 100 प्लेटफॉर्म्स। मैं एक कंजर्वेटिव फिगर ले लूं तो अराउंड 86,000 crores is a conservative figure that is expected, the total order value of these projects. अभी इंडियन शिप बिल्डिंग सेगमेंट में 4 DPSU है, एक और PSU है, कोचिन शिपयार्ड, 1-2 प्राइवेट प्लेयर्स है। सो 7-8 शिपयार्ड्स है जो एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। सो ये जो प्लेटर अवेलेबल है, nearly 100 platforms, 86,000 crores, this is good enough to meet the requirements of all of us. Yes, जब कंपटीशन होगा, naturally the aim is to win. So margins, जो प्रॉफिट मार्जिन्स जो कंसिडर करके बिड करेंगे वो टाइट होंगे। अभी कैसे हाउ डू वी मेक प्रॉफिट? हमारा जो प्लान है, 1 क्लियर बिल्ड स्ट्रेटजी, 2 टेक्नोलॉजी अडैप्शन। बहुत सारे चीजों में जो शिप बिल्डिंग में है, सेगमेंट में है, इधर हम नया टेक्नोलॉजी अडैप्ट कर रहे हैं। एंड 3rd इज इंटरनल एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट। ये तीनों मिला के वी विल बी एबल टू मेंटेन हेल्थी प्रॉफिट मार्जिन्स फॉर orders that we will win and that we are already executing on competitive bidding. ओके, मतलब अगर इसको एक रेंज में समझें हम सर, तो 7-8% या अपर लिमिट में 10-11% तक जाएगा मार्जिन? हमारा, if I am taking the EBITDA margin plus 10% and PAT margin plus 8%, ये हम मेंटेन कर सकते हैं। Okay. और एक और चीज, since you have given me an opportunity to speak, in addition to shipbuilding, we also have other verticals like ship repair, जिधर profit margins high है। और we are also venturing into new products like autonomous vessels, green platforms, that is green energy platforms. So ऐसे चीजों में huge business potential है। और one more thing जो आपने पहले mention किया था, in the run up to the interview, that JRC has concluded certain MOUs during the recent Aero India. इसमें एक MOU which is worth mentioning is with Rolls-Royce. ये जो engine manufacturing है, पहले हमने इसी कंपनी के साथ, Rolls-Royce के साथ एक लाइसेंस एग्रीमेंट था फॉर असेंबली ऑफ इंजन्स, असेंबली ट्रायल्स एंड हैंडिंग ओवर टू द कस्टमर। बट ये जो MOU जो अभी लाइसेंस एग्रीमेंट में ट्रांसलेट होगा, दिस इज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंजन्स। इधर अपॉर्चुनिटी ह्यूज है बिकॉज बोथ द नेवी एंड द कोस्ट गार्ड हैव गॉट प्लेटफॉर्म्स रिक्वायरिंग दिस इंजन्स, तो इसमें भी पोटेंशियल है। So this is in a nutshell our plan to meet the competition and to maintain the margins in future. ओके, तो ये एक्सक्लूसिविटी है। इसमें मैं थोड़ा सा और आपके जो कॉन्ट्रैक्ट हैं उन पे बात करूँगा। एक चीज़ मुझे और बताइए, आपके पास समय करीब ऑर्डर बुक है 22-23 हज़ार करोड़ की, और ये एग्जीक्यूशन आप 2-3 साल में करेंगे? अभी हमारा ऑर्डर बुक है, जैसे आपने बताया, 22,242 करोड़।
प्लस हम एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूजन 1-2 महीने के अंदर एक करीब 3040 करोड़ का है। सो ये जो 22,000 करीबन ऑर्डर बुक जो हमारे पास ऑलरेडी है, नेक्स्ट 5 years, एक्चुअली 4.5 years वी प्लान टू कंप्लीट। By FY27, we will be completing this current order book of 22,242 crores. And the next project that we are already assured of, which we expect to sign the contract 1-2 महीने में, इसका by FY28 we'll be completing this order. ओके, सो हरी सर, रफली मैं ये एज्यूम करके चलूँ कि 2025 में आपका पीक होगा रेवेन्यू कलेक्शन का, करंट विजिबिलिटी को देखते हुए। ओके, हमारा जो प्रोग्रेस अगर आप देखेंगे, आई विल नॉट टॉक अबाउट टू मेनी इयर्स बिहाइंड। FY22 में हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था 1757। अभी हमने ऑलरेडी जो 31 दिसंबर 22 में 1960 अचीव किया। सो ये जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी, कंसिडरिंग द ऑर्डर बुक पोजीशन एंड द एग्जीक्यूशन प्लान, इट इज वेरी क्लियर। यस, FY24, 25, 26 will be the peak years, जो रेवेन्यू अर्निंग ईयर्स हमारे कंपनी के लिए होंगे। ओके, परफेक्ट सर। तो अब ये जो आपने रॉल्स रॉयस वाला तो हमें बताया, इसके अलावा भी आपने कई सारे MOU साइन किए, उसके बारे में बताइए सर। सी, हम जैसे आपको पता है, हम शिप रिपेयर्स में भी वेंचर किया हुआ है। सो 1-2 MOU हम शिप रिपेयर कंपनी के जो शिप रिपेयर में स्पेशलाइज काम करते हैं उनके साथ किया है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट वी आल्सो साइंड MOU विद स्टार्टअप्स। फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ यू एंड द व्यूअर्स, GRSC एक in line with the government and in the business interest of the company, हम एक gains challenge करके एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। gains means GRSC Accelerated Innovations Nurturing Scheme। ये जो पूरा इंडिया का स्टार्टअप कंपनीज के लिए ओपन होगा, जिसमें जो कंपनी के लिए बेनिफिट प्रॉब्लम्स, जो सॉल्यूशंस आता है, न्यू टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस आता है, we will be adapting that. So we have also signed an MOU with one of the startup companies and of course a couple of PSUs. This in a nutshell is the MOUs that we signed जो recent Aero India में। ओके, तो ये जो गेन्स में आप फंडिंग भी करेंगे उनकी? Yes, definitely. And Definitely, because see, इसमें दो मोटो है। One, company interest, that we want technology adoption. Second is to encourage the startups, because if you see, there are the kind of technologically advanced minds that we have in the country, we need to nurture them. So definitely to give them encouragement, हम इसका funding भी करेंगे। ओके, एंड इन द सेम सेक्टर या किसी में थोड़ा सा आप डाइवर्स भी करेंगे? सी, ये जो गेन्स के बारे में अगर आप पूछ रहे हो तो gains. इट विल बी मोर और लेस विद, यस, गेन्स विल बी मोर और लेस विद शिप बिल्डिंग एंड न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने पहले बताया था दैट वी आर डाइवर्सिफाइंग इनटू ग्रीन वेसल्स, ग्रीन प्लेटफॉर्म, न्यू एनर्जी प्लेटफॉर्म्स एंड आल्सो फॉर ऑटोनोमस वेसल्स। तो इसमें वी फील दैट द गेन्स कुड थ्रो अप इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस। हाँ, इंटरेस्टिंग है सर, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, क्योंकि फ्यूचर ट्रिगर्स यहीं से मिल रहे हैं। रादर क्योंकि आपका जो 98% रेवेन्यू कंसंट्रेशन है वो शिप बिल्डिंग की तरफ है, तो अगर आप ग्रीन प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करके थोड़ा सा आप अपने आप को डाइवर्स करते हैं, तो एक तरीके से रिस्क हैज भी करके आप चलेंगे यहाँ पे, राइट सर? यस, जरूर। परफेक्ट। अब एक चीज़ और मुझे बताइए कि अगर हम जी प्लीज़ कंटिन्यू करें सर। नीरज जी, आपने जैसे बताया दैट हमारा करीबन 98% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम शिप बिल्डिंग। हम एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो गवर्नमेंट ने सेटअप किया है डिफेंस शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, एंड हमारा कोर बिजनेस और फोकस जरूर होंगे डोमेस्टिक वॉरशिप बिल्डिंग में। बट with technology coming in, with competition building up, we also, जैसे आपने सही बताया, we'll also be diversifying into these fields in a modest manner. हाँ, क्योंकि ये ज़रूरी भी है सर। आपके पास अपॉर्चुनिटी है और मतलब मोनोपोली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उस तरीके की एक तरीके से नियर मोनोपोली बैकअप है आपके पास कि आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये फ्यूचर ट्रिगर्स के तौर पे देखा जाएगा। सर, इसके अलावा कोई और आप डिफेंस सेक्टर में कोई और एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कोई और वेंचर करना चाहते हैं, किसी के साथ आपके टाई अप हो रहे हों?
सी हमारा एक बिजनेस वर्टिकल है जो बहुत सारे लोगों को शायद पता भी नहीं है कि वी हैव अ डेडिकेटेड बिजनेस वर्टिकल इन पोर्टेबल स्टील ब्रिजेस. Actually, जो Indian market share, of course, overall market itself is low. Indian market share we control करीबन 65 to 70%. इसमें हमने बहुत 3 से 4 नया प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किए हुए हैं और हमारे मेजर कस्टमर्स है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन आर्मी, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड फ्रेंडली फॉरेन नेशंस. सो इस वर्टिकल में भी हम ध्यान दे देंगे. हमने पिछले साल में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंक्लूड किया है फॉर 27 ब्रिजेस फॉर द BRO. सो ये मेजर ब्रेक थ्रू है एंड वी इंटेंड कंटिन्यूइंग द कोलैबोरेशन विद BRO एंड इंडियन आर्मी. तो इस वर्टिकल में भी हम ध्यान दे देंगे. वेरी इंटरेस्टिंग सर. यही तो इन्वेस्टर जो हमारा सुनना चाहते हैं ना, ये कि कहाँ कहाँ उनकी कंपनी अलग अलग वेंचर्स पे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रही. तो आपने 2 चीज़ बताई, ग्रीन प्लेटफॉर्म के लिए और स्टार्टअप के साथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एडॉप्शन, और ये BRO के लिए भी काम कर रहे हैं. जो कोर बिजनेस है वो तो इंटैक्ट ही है और बहुत ज़बरदस्त विजिबिलिटी है. 100 प्लेटफॉर्म्स और आने वाले हैं जो कि करीब 80-85 हज़ार करोड़ का मेरे ख्याल में सर ये पूरा बिजनेस होगा, जिसमें से आप ये मेजर चंक लेने की कोशिश करेंगे. जरूर. ओके सर, थैंक यू सो मच और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस फ्यूचर के लिए कि अच्छे बिजनेसेस आपके हाथ में लगे. तो ये एक ज़बरदस्त कंपनी है और जब ये लिस्ट हुई थी तो उसके बाद से इस पे बहुत लोग इसकी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे. गार्डन रीच एक बहुत ही शानदार बिजनेस मॉडल है और जिस तरह की ऑर्डर बुक अभी है तो मतलब 3-4 साल आगे की तो एग्जैक्टली विजिबिलिटी दिखती रहती है और जो नए नए ऑर्डर्स आते रहते हैं वो उसमें जुड़ते हैं. जैसे अभी 3000 करोड़ का एक और ऑर्डर मिलने की संभावना है. 426 रुपये 50 पैसे में स्टॉक ट्रेड करा है. 3.37 पे नतीजे बढ़िया थे. छोटा सा एक ब्रेक के बाद बाजार की बातचीत. 125 पॉइंट की मजबूती के साथ 17,429 निफ्टी पे. वीरेंद्र को दिखाइए जरा. वीरेंद्र, क्या करना है इस समय मार्केट में? देखिए नीरज जी, पहले तो गुड आफ्टरनून. और सुबह बैंक निफ्टी लॉन्ग था और एग्जैक्टली अगर आप देखिए 412 इसके निकलने का लॉन्ग था. 570 मिला, 10 डे में पार हो गया. हम अभी भी डी हाई पर हैं, स्टिल लॉन्ग, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ब्रेथ अच्छी है, मिड कैप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन निफ्टी में नीरज जी अभी भी अड़चन है. और कल का हाई, परसों का हाई और एग्जैक्टली दैट 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 17,443 उसके ऊपर हम सस्टेन होंगे तो ये क्लोजिंग आपको 50-60 पॉइंट का स्विंग और देके जाएगी. अच्छा है, लेकिन 50 वे में अभी भी एक क्रिटिकल लेवल. नीरज जी ओके, 17,443 ध्यान रखिए. अगर वहाँ तक पहुँचा, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ से 50-60 पॉइंट की और रैली हो सकती है. इस बीच क्या करना है ये बताएंगे वीरू इस ब्रेक के बाद. साथ में हर्षदा और अनुज भी जुड़ेंगे. छोटा सा ब्रेक.